दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फराज मलिक। परसों मैंने आपको एक खबर दी थी कि टाइटैनिक जहाज जो समुद्र में डूब गया था 1912 में, उसका मलबा देखने समुद्र में गई एक पनडुब्बी लापता हो गई। उस पनडुब्बी में 5 बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति मौजूद हैं। परसों ये खबर काफी सारे लोगों को बहुत नॉर्मल सी लगी होगी, लेकिन आज ये खबर पूरी दुनिया में छाई हुई है और दुनिया में लोग दुआएं कर रहे हैं कि ये पनडुब्बी मिल जाए और इसके अंदर जो लोग हैं वो सही सलामत बाहर आ जाएं। लेकिन शायद अब ये नामुमकिन है। जो 5 बड़े बिजनेसमैन उस पनडुब्बी में सवार होकर टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे, शायद अब वो जिंदा नहीं निकल सकते, क्योंकि जब ये पनडुब्बी समुद्र के अंदर गई थी उस वक्त इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन थी और आज शाम भारतीय समयानुसार तकरीबन 5:30 पर पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। 96 घंटे पूरे हो चुके हैं और पनडुब्बी की ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अब ऐसे में इन 5 बड़े बिजनेसमैनों का जिंदा वापस मिल पाना बहुत बड़ी बात है। जिंदा तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों की अगर लाश भी ठीक से मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब ये पनडुब्बी समुद्र में उतरी थी तो 1 घंटा 45 मिनट के बाद रडार से बाहर हो गई थी, संपर्क टूट गया था और तब से अभी तक कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, कनाडा, बड़ी बड़ी फोर्सेस, समुद्री रोबोट और दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हैं जो समुद्र में इस्तेमाल की जाती हैं, सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से भी पनडुब्बी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। सोनार बॉय को भी समुद्र के अंदर उतारा गया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए समुद्र में अगर कोई आवाज आती है तो उसको वो डिटेक्ट करता है। तो जहां पर टाइटैनिक जहाज डूबा था, सोनार बॉय के जरिए 30-30 मिनट के बाद कुछ आवाजें सुनाई दी, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जरूरी नहीं है कि ये जो आवाज डिटेक्ट कर रहा है सोनार बॉय ये इसी पनडुब्बी की आवाज हो, क्योंकि समुद्र के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आवाज डिटेक्ट कर सकता है सोनार बॉय, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। कई सारे विशेषज्ञ जो समुद्र की अच्छी जानकारी रखते हैं उनका मानना है कि ये पनडुब्बी जो है वो समुद्र के बिल्कुल तल पर पहुंच गई होगी। अब इसका वापस आना बहुत मुश्किल है। अगर इसको खोजते हुए कोई इसके पास तक पहुंच जाता है तो पनडुब्बी को वहां से खोलकर इनको बाहर निकालना ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। जमीनी सर्च ऑपरेशन और समुद्री सर्च ऑपरेशन में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है पानी के अंदर जाकर किसी की खोजबीन करना। दोस्तों, जिस पनडुब्बी में बैठकर ये 5 बड़े बिजनेसमैन 1912 में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने समुद्र में उतरे थे, उस पनडुब्बी की जो लंबाई होती है वो 6.7 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 2.8 मीटर, इसकी ऊंचाई 2.5 मीटर होती है। बस छोटी सी ये पनडुब्बी है और इसमें 5 लोग सवार होकर गए। इसमें किसी तरह की कोई सीट भी नहीं होती है, सिर्फ एक सपाट फर्श होता है इस पनडुब्बी के अंदर और इसमें 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए जिस पनडुब्बी में बैठकर ये लोग समुद्र के अंदर गए थे, अगर ये लोग वहां पर पहुंच भी जाते तो मलबा देखने के लिए सिर्फ 21 इंच की एक खिड़की होती है। पनडुब्बी में सामने की तरफ 21 इंच की एक खिड़की होती है, उसी में से ऐसे झांक कर ये लोग उस मलबे को देख लेते हैं। अंदर बैठे बैठे ऐसे करके उसको देख लेते हैं। टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचकर वापस आने में 8 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे जाने में लगते हैं, जाने के बाद 4 घंटे वहां पर मलबे को देखा जाता है और फिर 2 घंटे आने में लगते हैं। तो कुल 8 घंटे का समय होता है, लेकिन ऑक्सीजन उसमें 96 घंटे की दी जाती है। कहीं कोई हादसा हो जाए, जैसे ये हादसा हुआ, तो इस वजह से 96 घंटे की ऑक्सीजन होती है। आपको यहां पर बताते चले कि टाइटैनिक जहाज का जो मलबा है वो 12,500 फीट नीचे है समुद्र के और सूरज की जो रोशनी है वो समुद्र के अंदर मात्र 660 फीट तक जाती है। उसके बाद समुद्र के अंदर सूरज की रोशनी दिखाई नहीं देती है। स्कूबा डाइविंग के लिए भी लोग समुद्र के अंदर 130 फीट तक जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं। समुद्र के अंदर अब तक का सबसे गहरा रेस्क्यू ऑपरेशन 1575 फीट नीचे किया गया था और ये टाइटैनिक जहाज है ये 12,500 फीट नीचे है। अगर ये पनडुब्बी उस जहाज तक पहुंच गई है और वहां पर जाने के बाद लापता हुई है, वहां पर जाने के बाद कहीं पर खो गई है, तो शायद इस पनडुब्बी का मिलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी गहराई में जाना खोजकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगर वहां तक पहुंच भी जाते हैं, पनडुब्बी मिल भी जाती है, तो फिर उस पनडुब्बी से खोलकर समुद्र के अंदर इन लोगों को बाहर निकालना ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। बड़े बड़े देश इस सर्च ऑपरेशन में लगे हुए हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।